अभी तो मजबूत हैं। अरे तो परमाणु बम बनाने से कोई मजबूत नहीं होता, वहाँ पे 10 दिन का खाना नहीं है। परमाणु बम बनाना अलग बात है, लेकिन चलाने की जो ताकत होती है वो कहीं न कहीं इंटरनेशनल वीटो पावर के पास होती है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता बेसिकली। सेना को इतनी छूट दे दी गई है और टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ाया गया है, आप ये जान सकते हैं कि आज टेक्निकल हैकिंग जो सिखाया जा रहा है बहुत एडवांस सिस्टम है। सेना का जो मनोबल बढ़ा है उस पर मैं एक अंधभक्तों से कहना चाहूँगा, इसमें राजनाथ या मोदी की जय जयकार ना करें। देखिए, अभी तो मैंने एक रिपोर्ट आज देखी है कि पाकिस्तान मीडिया ने कई ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो फर्जी भी हैं, ऐसा हमने सुना है कि पाकिस्तान को उतना कमज़ोर भी ना समझा, दुश्मन को कमज़ोर ना समझा जाए, परमाणु बम उनके पास भी है। क्या लगता है आपको, युद्ध होगा? और होगा तो हम क्या जो पाक के पास हमारा कश्मीर है वो ले पाएंगे? देखिए, अभी दो चीज़ें हैं। अभी तो हम पाक से लड़ ही नहीं रहे हैं। अभी हमारी जो लड़ाई चल रही है पाक में शरण पाने वाले या पीओके में शरण पाने वाले या वहाँ पर आतंकी संगठन जो हैं, वो लोग कहते हैं कि आपने नागरिकों को मारा है, हमने नागरिकों को मारा है। देखिए, अभी तो मैंने एक रिपोर्ट आज देखी है कि पाकिस्तान मीडिया ने कई ऐसे वीडियो जारी किए हैं जो फर्जी भी हैं, ऐसा हमने सुना है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो ये तय है कि जब कोई दुश्मन होता है, हम किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो वो भी हमारे ऊपर आरोप का प्रत्यारोप जारी करेगा, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर भी आरोप लगाएगा। ये स्वाभाविक तौर है। कुछ जो है हमारे राजनीतिक लोग भी राजनीति कर रहे हैं, इसी प्रकार से पाकिस्तान के राजनीतिक अपनी अपनी भाषाओं को बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया है तो निश्चित तौर उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी सेना शामिल रही होगी, दोनों का संयुक्त अभ्यास रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने देश। फाइनल सवाल, क्या लगता है इसके बाद वो सुधर जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं। मैंने कहा ना, हर कल मान जाए परकल नहीं मानत, तो ये सुधरने वाले नहीं है। 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, ठीक है, रुक जाइए प्लीज। 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ सिंगल, 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। क्या लगता है इस बार ये पाकिस्तान समझ जाएगा, क्योंकि उसके बाद परमाणु बम है? परमाणु बम तो पाकिस्तान के पास भी हैं, चाइना के पास भी, अमेरिका के पास भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पाकिस्तान का परमाणु बम तो चल रहा है, लेकिन भारत का परमाणु बम कहाँ रखा है कि अभी तक बन नहीं पाया है, कि निर्मित नहीं हुआ है, कि कौन से राफेल आए हैं जिससे परमाणु बम नहीं निकलता है, जिससे देश की जनता व पाकिस्तान की आर्मी अटैक कर देती है, देश की जनता, मासूम जनता, निर्दोष जनता मर जाती है। इन हमारे जो देश में राफेल आए थे, उनके उन राफेलों से क्यों परमाणु बम नहीं निकल रहा है, चिंताजनक बात यह है। और रही बात आपकी लगातार सर्जिकल स्ट्राइक चलने की, तो मुझे लग रहा है कि देश जब से आज़ाद हुआ है तो 1971 से लेके 1999 तक माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तक भारत की सेना और भारत की माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारत की पाकिस्तान की बस यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए और 1999 के कारगिल युद्ध जीतते हुए और कारगिल में तिरंगा फहराने के बाद भी वो भी युद्ध जीता गया था, वो उसको भी सर्जिकल स्ट्राइक कहें क्या। तब से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। अच्छा, क्या लगता है सुधरेगा? नहीं, मुझे अगर 1971 में नहीं सुधरा, 1999 में नहीं सुधरा कारगिल युद्ध में, तो 1971 से 80 मुझे लगता है कि 30, 40, 50, 55 साल जो भी हो गए हों, लगातार युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। तो अब हमें लगता है कि पाकिस्तान की डिमांड भारत सरकार की संपन्नता से हो गई है, तो पाकिस्तान कहीं बांग्लादेश, और हमें तो लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मजबूत है, इनका कहना है मजबूत। 3 बार तो सर्जिकल स्ट्राइक हम लोग कर चुके हैं जी, और हर 2 साल बाद कुछ न कुछ ही कर देते हैं। क्या लगता है इस बार सुधर जाएंगे? सुधरना चाहिए, क्योंकि अब उनको भी ये लगने लग गया है कि वहाँ की भी आवाम कह रही है कि बदला लो। अरे वो किस बात पे बदला मांग रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत आपने की, हमारे 28,000 नागरिकों को मारा, उसके बदले में अगर हमने कार्रवाई की है तो आपको शांत हो जाना चाहिए था, आपको समझौते की पेशकश करनी चाहिए थी। उसके बजाय आपने कल पुछ में अटैक कर दिया, हमारे 50 से ऊपर नागरिक घायल हो गए, 15 हमारे नागरिक मारे गए। हमको तो पता चला एयरबेस पे भी अटैक हुआ लाहौर के, जो आज तबाह बर्बाद किया है भारत की सेना ने। तो सेना का जो मनोबल
लेवल बढ़ा है, उस पर मैं एक अंधभक्तों से कहना चाहूँगा, इसमें राजनाथ या मोदी की जय जयकार ना करें। ये अब 80-20 के मुद्दे को भूल जाए। देश 1947 के बाद जब हमारा 1950 में संविधान बना था, तभी हमारा अखंड भारत पार्ट 2 तैयार हुआ था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, और एक भी अगर हटता है तो हमारी अखंडता को चोट पहुंचती है। इसलिए हम एक है तो सेफ है, इसी नारे को बुलंद करते हुए और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहेंगे कि 2080 की राजनीति बंद करो। आज 142 करोड़ आवाम देश के सेना के पीछे खड़ी है और सेना के शौर्य को बधाई देते हुए, और सबसे बड़ी बात बताऊं सर, आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं आपको। कल जब मैंने देखा तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया, जब माननीय ओवैसी साहब ने तिरंगे की पगड़ी, बड़ी सी पगड़ी पहनते हुए कहा था कि ठीक किया, पाकिस्तान से बदला लिया। उन्होंने सेना के शौर्य को सलाम किया, उसने देश की सरकार को सलाम किया, उसने जय हिंद तक कहा, जय भारत कहा। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, 2080 की नफरत को खत्म करो। ये बताइए, 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है लगभग, क्या लगता है इसके बाद अब पाकिस्तान या आतंकवाद में कुछ सुधार होगा? अरे रो रहा है वो, देखो क्या मसूद अजहर नाम का जो आतंकी है रो रहा, कह रहा मुझको भी मौत आ जाए तो ठीक है, और वहाँ के सांसद रो रहे हैं, वहाँ के मंत्री रो रहे हैं। बात ये है, जिस देश में खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं है, अभी मारेंगे, धुआं कर देंगे, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देगा भारत। बात ये, भारत ने ही जो है पाकिस्तान दिया है, तो उसको मारेगा तब पर भी भारत को पीड़ा होती है। लेकिन ये इतने गंदे हैं, इतना धूर्त हैं कि जो है दुनिया के बहकावे में आ जाते हैं, दुनिया की शक्तिशाली देशों के बहकावे में आने के बाद ये उनके पास भी तो कह सकते हैं परमाणु बम हैं, वो भी तो मजबूत हैं। अरे तो परमाणु बम बनाने से कोई मजबूत नहीं होता, वहाँ पे 10 दिन का खाना नहीं है। अभी युद्ध शुरू हो जाएगा तो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अभी वहाँ की स्थितियाँ देखो, अभी पाकिस्तान की जो संसद है, वहाँ के जो मंत्री हैं रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत फिर क्यों की है? वो वहाँ की जो कंट्रोल सिस्टम है वो आर्मी के हाथ में है, और आर्मी कहीं ना कहीं वो वहाँ के टेररिज्म से चलती है, आतंकवाद से चलती है। तो फिर वही, क्या आर्मी जो वहाँ की है, अब उसमें कोई सुधार होगा? अब उनकी बुद्धि कुछ ठीक होगी? ये इतना स्ट्राइक हो गया। देखिए, स्ट्राइक अभी और करना चाहिए, मुझे लगता है तब तक करते रहना चाहिए जब तक वहाँ की सेना घुटने नहीं टेक देती है, तब तक मारते रहो। जब तक घुटने न टेक दे तब तक मारते रहिए आप। कैसे घुटने टेक देंगे? फिर वही बात आ गई, उनके पास तो परमाणु बम है। परमाणु बम आसान नहीं है, उनको भी पता है कि जो है परमाणु बम मारने से हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी भी पीढ़ियाँ सब लंगड़ी, लूली, अपाहिज, दिव्यांग और विकलांग पैदा होंगे। तो ये सब आसान नहीं है, और इसके लिए भी हमारा देश तैयार है। चलिए, फाइनल क्या लग रहा है, अब कुछ सुधार होगा? सुधार अब देखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मारते रहो। भारत हमारा सक्षम है, हमारे देश की 2 बेटियां ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही। मुझे गर्व है इस देश की बेटियों पर, और जिस दिन भी मौका पड़ेगा इस देश की बेटियां देश के बॉर्डर पे अपना योगदान देंगी और देश को फतेह करेंगी। देखिए, एक छोटी सी कहावत है गांव में, क्या सब लोग जानते हैं, जब ये फोड़ा हो जाता है, फोड़ा होता है ना, लोगों को बाल टूट होता है, फोड़ा हो जाता है जो है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं, थोड़ा मवाद निकल जाती है, फिर 10-15 दिन थोड़ा आराम हो जाता है, उसके बाद फिर दर्द करता है तो फिर थोड़ा दबा देते हैं, फोड़े को जो है पकड़ के दबा देते हैं, नासूर बन जाता है, भकंदर बन जाता है, तो आपका जान का खतरा पड़ जाता है। तो मुझे लगता है 2-3 बार तो सर्जिकल स्ट्राइक हो ही चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है। तो सुधरेगा नहीं, मुझे तो लगता है कि यदि वो बच्चा है जो बार बार गलती कर रहा है, तो मुझे लगता है उस बच्चे को बड़ा दंड देना चाहिए, जो जैसे। लेकिन उसके पास परमाणु बम है, सोच लीजिए। देखिए, परमाणु बम बनाना अलग बात है, लेकिन चलाने की जो ताकत होती है वो कहीं न कहीं इंटरनेशनल वीटो पावर के पास होती है, उसके पास अपना कुछ नहीं होता बेसिकली जो है। तो ये सब सिर्फ कहने की बातें होती है, परमाणु बम है, ये बम है, वो बम है। ये तमाम न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं, जैविक हथियार होते हैं, उनको चलाने की परमिशन जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट या आप कहते हैं जिसके पास वीटो पावर अमेरिका और चाइना और दूसरी उनके पास होती है। तो मैं तो एक ही कहना चाह रहा हूँ कि ये हिंद की सेना है। क्या उसको पावर नहीं मिल सकता है, उसको आदेश नहीं मिल सकता है चलाने, परमिशन नहीं मिल इस सकता तरीके का आदेश तो नहीं मिल सकता बेसिकली जो है। आप परमाणु बम वाले जो बोल रहे हैं, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। आज भारत की सेना को इतनी छूट दे दी गई है और टेक्नोलॉजी में इतना बढ़ाया गया है, आप ये जान सकते हैं कि आज टेक्निकल हैकिंग जो सिखाया जा रहा है बहुत एडवांस सिस्टम है। आज भारत के पास ऐसा सिस्टम है कि अगर वो परमाणु बम डालेंगे ना तो हैक करके सैटेलाइट द्वारा, आपको लग रहा है कि वो हैक कर लिया जाएगा? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई है तभी कर रहे हैं, वरना परमाणु बम के डर से पहले करते ही नहीं थे। और प्लस यहाँ के लोग भारत
वाले जो मतलब पहले की राजनीति थी, तो वो लोग दामाद समझते थे अपने पाकिस्तान को, समझिए। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमला हो रहा है, तीसरी बार मतलब देखा जाए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। मेरा वही क्वेश्चन था, क्या लगता है इसके बाद वो सुधर जाएंगे? देखिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब लात पड़ी है तो देखिए सुधर भी सकते हैं। देखिए सुधर भी सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। सीनियर पर्सन हैं, ये बताइए, तो सुना आपने ये जनता ने कहा, आप भी सोचिएगा कितने बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक तो आप और हम जब सुनते हैं तो जानते हैं, लगातार अगर आप सीमा पर रहते हैं ना तो आपको पता चलेगा कि लगातार उधर से गोलीबारी और इधर से गोलीबारी होती है। जो सैनिक होते हैं, जो जाते हैं लड़ने के लिए, वो शहीद होके आते हैं। तो लगातार ये लड़ाई चल रही है छुटपुटिया रूप से। आप क्या सोचते हैं, इसका कोई एंड है? कुछ इसका अंत होगा क्या? उधर पाकिस्तान को कुछ समझ में आएगा या आतंकवादियों को समझ में आएगा? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।